वो आगे पीछे कमांडो कि उसे बतियाना है तो पहले आई कार्ड चेक करेगा सर, रुकिए ना आपका कुछ है उससे हमको मतलब नहीं है, पहले आई कार्ड चेक करा रहे बहुत झमेला हो जाता है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं ना, बहुत ज्यादा आपकी लाइफ जो होती है मतलब पर्सनल लाइफ कम हो जाती है, और होना भी चाहिए। देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अगर अपना पर्सनल लाइफ देखने लगे तब तो हो गया काम। इस मामले में मोदी जी सही है, कोई पर्सनल लाइफ है ये नहीं है। नरेंद्र मोदी की लाइफ देखिए, संसद में विपक्ष नहीं, घर में पत्नी नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। समझ में आया कि नहीं आ गया? मुझे हल्ला कर रही हो, 3 गो का सीट है, 4 को बैठ गए, पीछे जाओ ना, बुद्धि नहीं है, लास्ट में ही तो हो गया तो तुम्हें दिक्कत थोड़े है, वो सबको दिक्कत हो रहा है। लड़की सबको अपना दिक्कत नहीं होता तो कहते कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई जो पहले से बैठा दिक्कत उसको हो रहा होता है। आगे बढ़े सर। योगी आदित्यनाथ के साथ भी ऐसा ही है। तो देखिए कहिएगा, ये लोग बहुत ज्यादा एक्टिव भी रहता है लोग। देखिए अब योगी जी का कोई है, घर द्वार सब छोड़ के चला है, पूरा मतलब सन्यासी, कोई मतलब नहीं है भाई। आराम से कभी हाईवे पे उतर गए हेलीकॉप्टर लेके, कोई बांध देखने चल गए, कोई ना कोई। और भाई बियाह शादी हुआ रहा तो 4 को सुना देती, देखो मुझे हाईवे पर रहा हो जा। तो बेचारे क्या करते हैं, टेंशन रहते हैं इनको, कितनों बड़का उनका पत्नी का इनकाउंटर थोड़े करा देते हैं, अपना अपना। लेकिन गाड़ी पलटा पत्नी रहती सब ठीक कर देती इन लोगों को, एकदम सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है वो। बात समझिए ध्यान से। तो ऐसे भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, लोग का पर्सनल लाइफ देखने लगिएगा तो फिर हो भी नहीं पाएगा। ये लोग से देश संभालना या राज्य संभालना बहुत मेहनत का काम होता है। ऐसे सोचने लगता है जिसका कोई हद, मतलब क्या सोच रहा है कि सुप्रीम कोर्ट है, सोमवार का दिन है, 10 बजे सुप्रीम कोर्ट खुला, अचानक भूकंप आया, सुप्रीम कोर्ट का बिल्डिंग धंस गया, सब चल गया, कोई दिक्कत नहीं। भारत में 25 गो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के जज तुरंत उनको डिप्यूट करके कहां लाएगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आते हुए शपथ दिला देगा किसको? राष्ट्रपति को। ऐसा बात सोचता है समझा, जिसका कोई हद नहीं। आगे बढ़े होगा नहीं, बल्कि नया प्रधानमंत्री नियुक्त होगा उस पार्टी से जिसके पास अभी भी लोकसभा में बहुमत है, और वो नया प्रधानमंत्री आएगा और उसे राष्ट्रपति क्या दिलाएंगे? शपथ। और उस नए प्रधानमंत्री को फिर से अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। कोई दिक्कत है किसी को? अभी बीजेपी के पास 300 से ज्यादा सीट, कितने सीट है? 308 के आसपास, 304 और के आसपास। आगे बढ़े। अब देखिए बीजेपी के पास 300 से ज्यादा है, 304 अभी करंट में। देखिए यही सब बुढ़ा होते रहता है, 1-2 को जाते होते भी रहता है सब यहाँ पे। अब बताइए बीजेपी के पास तो स्पष्ट बहुमत है, 1, 2, 4, 10 चल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे 20 चल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आधे से एक ज्यादा होना चाहिए। 545 में आधा से एक ज्यादा 273 बहुमत। यदि आज के डेट में नरेंद्र मोदी इस त्याग पत्र दे देते हैं कि भाई हमरा से ना हो, सब जहां जाओ 15 लाख मांगता है, सब मत मांगना तुम लोग, यार किसी दिन घुस आ जाएंगे, दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? तो बताइए यहां बीजेपी के पास कितनी सीट है? 300। अगर प्रधानमंत्री आज के डेट में नरेंद्र मोदी त्यागपत्र दे देते हैं तो 304 में से एक कम हो गया, 303। बहुमत तो अभी भी है, बहुमत अभी भी है कि नहीं? अब बीजेपी के जेपी नड्डा अध्यक्ष, राष्ट्रपति बुलाएंगे जेपी नड्डा को, आइए पहाड़ी पे, रायसीना की पहाड़ी पे रहते हैं, रायसीना की पहाड़ी, आइए राष्ट्रपति भवन में। देखिए आपके प्रधानमंत्री ने तो त्यागपत्र दे दिया, जैसे प्रधानमंत्री त्यागपत्र देगा सारा मंत्रिमंडल को क्या करना पड़ेगा? त्यागपत्र ऑटोमेटिक भंग हो जाती है, त्यागपत्र दे या ना दे ऑटोमेटिक भंग। अब जेपी नड्डा साहब जाएंगे, कहेंगे बहुत उनके ऊपर टेंशन था, दे दिए त्यागपत्र, हम क्या करें? अब एक काम करिए, दूसरा किसी को बना दीजिए। अब वो जो भी नाम सुझाएंगे, क्योंकि पार्टी उनके अंडर में है, वो डिस्कस करके आएंगे, राष्ट्रपति को बता दे, वह व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की शपथ दिला देंगे और कहेंगे राष्ट्रपति आपके पास 403 बचा है अभी भी, लेकिन 303 बचा है अभी भी, एक के त्यागपत्र देने के बाद भी, और हमें यह भी पता है कि आपके पास बहुमत है, लेकिन नियम के हिसाब से अपना पड़ेगा बहुमत। तो लोकसभा में सबको बुलाएंगे और सबसे वोट डलवाएंगे कि समर्थन में हो लोग ना, तो वहां सब लोग वोट डालेंगे, बहुमत सिद्ध हो गया। अब वो व्यक्ति फिर से क्या बन जाएगा? प्रधानमंत्री जब बनेगा तो बचे हुए कार्यकाल के लिए कि पूरे 5 साल के, कितने के लिए?
गलत है। बचे हुए कार्यकाल के लिए, बचे हुए कार्यकाल के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री कोई बहुत स्पेशल पद संविधान के हिसाब से नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री का पद उतना ही दिन का होता है जितना कि लोकसभा का होता है। जैसे लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ था, अब 2024 में होगा। बीच में कौन मरा, कौन त्यागपत्र दिया, कौन पगला गया, कौन भाग गया, कोई मतलब नहीं है। लोकसभा अपना कार्यकाल पूरा करेगी, उसी के हिसाब से प्रधानमंत्री को भी अपना कार्यकाल पूरा करना पड़ेगा। और हमेशा बताएं कि जो स्पेशल लोग होते हैं उनके लिए 5 साल रखा जाता है। प्रधानमंत्री स्पेशल कौन सी 545 में से चुन के आया है, वैसा वैसा 545 पड़ा है लोग। 10 तारीख को चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन ये जब तक 10 तारीख नहीं आएगा चिल्लाते रहेंगे सब, फलाना जगह से मेरे चाचा जीत रहे हैं, मौसा जीत गए, फूफा जीत गए, चाचा जीत गए, कुछ ना कुछ लास्ट में रहेगा। लेकिन फाइनल नतीजे 10 तारीख को आएंगे। तो क्या चिल्ला रहा है तुम यहां? हाँ, क्या चिल्ला रहा है? पैसा लिया, उन सबके पास कुछ है नहीं ना। अब मान के बाबू देखो, हमको आपको पढ़ाना है, हमको पूरा फिक्स पता है कि अभी जीडीपी पढ़ाएंगे, अब जीडीपी के बाद नेशनल इनकम पढ़ाना पड़ेगा, फिर डिस्पोजेबल इनकम पढ़ाना पड़ेगा। हमारा पूरा सिलेबस पता है, इसके बाद उन सबको कुछ नहीं पता रहा। आप क्या बोले, आप क्या बोले? अरे बाप रे, बिहार में एक पुल गिर गया। इस बात की सबसे बड़ी खबर, बिहार में पुल गिर गया। ले, सबसे पहले हम ही दिखाए हैं। वही सब दिखाई दे रहता है, उन सबके कनवा में को लगल रहता है, अंदर दिखता नहीं है, पिछवा से घोंसले रहता है सर। अगर ये रुक जाएंगे सब ना तो उन्हें गरिया काहे रुका है, कुछ बोल, कुछ बोल। देखिए सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर। देखिए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है। क्या बयान दिया है? हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं। ओकरा लगाओ, सोच रहा हमारा पते नहीं कौन सी बयान दिया है। स्क्रीन पे दूसरा चलाएगा। कुछ बोल दे, बोल दे, बोल दे। डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है कि यूक्रेन का युद्ध जल्द से जल्द समाप्त होना चाहिए। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मिलते हैं ब्रेक के बाद। चल गया, क्या बात था इसमें? वो बात था, फिर आएगा वो। एक बार फिर स्वागत है आपका। 3-4 को मिल के दिमाग चाटता है सब, ताकि आदमी भाप न जाए, समझे? एक को बोलेगा तो भाप जाएगा, तू बोला बोला के भापवाता है। तुम बोल, तुम बोल। हमारे सहयोगी से सुनिए, हमारे सहयोगी से सुनिए। पुतिन को मलेरिया का मच्छर काट लिया। गजब काम करता है। तो आगे बढ़े। चाइना हमारे यहाँ सामान बेचता है, हम लोग भी चाइना में सामान बेचते हैं, लेकिन हम लोग चाइनीज मार्केट को नहीं पकड़ पाते, क्योंकि चाइनीज सोशल मीडिया हम लोग को पता ही नहीं चलता क्या बतिया रहा है सर। वी चैट, बाइडू, दुका दुका बतियाता है सर। यो ट्विटर उटर वहां पे नहीं है, हम लोग को नहीं पता चल पाता क्या क्या बतिया रहा है सर। लेकिन वो हम लोग का एक्सेस कर लेता है सर, क्योंकि यूट्यूब एक ओपन प्लेटफॉर्म है। वो सब ज्यादा देख देगा। अब देखेंगे भारत की गरीबी देखना होगा, लिखिएगा पॉवर्टी इन इंडिया, यूट्यूब पे 100 से ज्यादा वीडियो मिल जाएंगे।